राजकीय मेडिकल कॉलेज में एस्ट्रॉन कार्यक्रम का हुआ समापन। स्टूडेंट्स को वितरित किए गए पारितोषिक। चूरू के राजकीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेडिकल कॉलेज में सोमवार को एस्ट्रॉन कार्यक्रम का समापन हुआ। देर रात 11:30 बजे तक चले इस कार्यक्रम में खेलकूद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम में विजेता रहे स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आरंभ ईश वंदना से किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियां सराहनीय रही। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर एम पुकार ने बताया कि 3 दिन की कल्चरल नाइट्स के बाद इस कार्यक्रम का समापन हुआ है। इससे पूर्व 4 दिन मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट्स गतिविधियां हुई। 7 दिवसीय इस कार्यक्रम में स्टूडेंट्स ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में एकल और सामूहिक नृत्य, एकल और सामूहिक गायन और ग्रुप डांस इत्यादि की शानदार प्रस्तुतियां दी गई। उन्होंने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेलकूद प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पुकार ने कहा कि साल में एक बार छात्रों के लिए खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना जरूरी है। इससे न केवल छात्र शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं बल्कि मानसिक विकास भी होता है। साथ ही मेडिकल की पढ़ाई से कुछ समय के लिए उन्हें आराम भी मिलता है। जीने मरने को हम तो हैं तैयार, मारो दुनिया को खुश रहो ना यार। पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद राहुल कस्वां ने सुने लोगों के अभाव अभियोग। कहा, आरओबी को लेकर चुप नहीं बैठेंगे। चूरू जिला मुख्यालय के पुराने कलेक्ट्रेट परिसर में सोमवार शाम सांसद राहुल कस्वां ने लोगों के अभाव अभियोग सुने। उन्होंने संसदीय क्षेत्र से आने वाले ग्रामीण और शहरी लोगों तथा जनप्रतिनिधियों के परिवाद प्राप्त कर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। लोग लंबित बिजली कनेक्शन, गोचर भूमि पर अतिक्रमण, पानी के कनेक्शन, सफाई व्यवस्था, परिसीमन, व्यक्तिगत कार्य, कानूनी विवाद आदि को लेकर एमपी के समक्ष पहुंचे। इस दौरान सांसद राहुल कस्वां ने विभिन्न समस्याओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से बातचीत कर समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर सांसद राहुल कस्वां से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने शाम 7 बजे करीब कहा कि अग्रसेन नगर आरओबी की ड्राइंग में जो कमियां हैं उसको लेकर वह चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा उन्होंने संसद में भी उठाया था और सीएम से भी इसको लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि आमजन से जुड़ा हुआ इशू है। यदि इसमें सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में यह आरओबी चूरू की जनता के लिए नासूर बनेगा। आपको बता दें कि एमपी राहुल कस्वां ने सबसे पहले आरओबी की ड्राइंग की में कमियों को उजागर किया था। मेरा हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि हम विकास के मायने में राजनीति ना घुसाएं। अब किस तर्ज पर कहाँ गलती हुई है उस बात को मैं आगे छोड़ते हुए ये बढ़ूंगा कि आज की तारीख में जिले के हेडक्वार्टर पे बनने वाला आरओबी और फ्लाईओवर बिल्कुल गलत है। ये पब्लिक के लिए नासूर बनेगा, इसको रोकना चाहिए। एक सांसद पे मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने साइट विजिट करी, मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, मैंने लोकल अधिकारियों से बात करी, साथ में हमने फिर चीफ इंजीनियर से मुलाकात करी जयपुर जाकर। पीडब्ल्यूडी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिस्टर गुप्ता, उनसे मैंने मुलाकात करी और हमने सभी विभागों को समझाने की कोशिश करी कि ये चीज़ गलत है। सबने बात को माना कि ये गलत डिज़ाइन बन गया है। अगर ये बनेगा पुल तो आने वाले समय में चूरू की जनता के लिए नासूर का काम करेगा। हम चीफ इंजीनियर को लेके आए यहाँ पे चूरू के अंदर, उनको साइट विजिट कराई और अब जीता जागता आपके सामने जो एक पिलर का काम शुरू हुआ है, फर्स्ट पिलर का, अगर आप देखोगे इस पिलर की जो शोल्डर निकल के आया बाहर, इस पॉइंट से और दीवार के बीच में कैसे बस निकलेगी कोई समझा दे। आज ही आप देख के आ जाओ। मैंने कलेक्टर महोदय को आज भी कहा, आज वो जयपुर गए हैं, कल मुलाकात करेंगे। मैंने मुख्यमंत्री महोदय को भी ये बात समझाई कि जो पुल 15 साल से बंद पड़ा था, आज अचानक से पीडब्ल्यूडी कहती है कि ये पुल चलने लायक तैयार है। आज हम 25 करोड़ रुपए दे दी, सरकार ने दे दिए इसको ठीक करने के। 25 करोड़ लगाने के बाद गारंटी किस बात की कौन लेगा कि पुल ठीक हो जाएगा। इससे अच्छा तो ये कि 25 करोड़ ये 16 करोड़ की हमारी सेविंग हुई टेंडर में। हमारे पास 41 करोड़ रुपए हो गए, 15, 20, 25 करोड़ में और मिल जाएं तो हमारा पूरा ये एलिवेटेड रोड बन जाए और चूरू की जनता के लिए बहुत बड़ा इसका फायदा मिले। मुद्दा हमारा सही है, हम जेन्युइन बात कर रहे हैं। हमारी बात में कोई फर्क है तो अधिकारी बता दें आके कि भी आप गलत कह रहे हो और हम चूरू की जनता के लिए लड़ेंगे। मैंने कलेक्टर बातों को कहा कि आप सरकार से बात करिए, अन्यथा हम इसके लिए चुप नहीं रहेंगे। किसी भी हालत में अन्याय और गलत काम होने नहीं देंगे। ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत सदर पुलिस ने पुलिस लाइन के पास की नाकाबंदी, वाहनों की ली तलाशी। चूरू जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत सदर थाना पुलिस ने जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन के पास सोमवार शाम को नाकाबंदी कर वाहनों की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस के द्वारा एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई।
सदर थाने की हेड कांस्टेबल धापी देवी ने शाम 8 बजे करीब बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर जिले भर में ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है। इसके तहत यह नाकाबंदी की गई है। उन्होंने बताया कि यहां रात 11 बजे तक यह नाकाबंदी की गई है। चूरू के पुलिस लाइन के पास की गई नाकाबंदी के दौरान शहर में आने जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने यातायात नियमों की पालना न करने पर लोगों को समझाइश करते हुए ट्रैफिक नियमों की पालना के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान के तहत वाहनों की तलाशी ली जा रही है। यदि किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। NH-52 ढाढर के पास सदर पुलिस ने पकड़ा डोडा पोस्ट, आरोपी गिरफ्तार। चूरू की सदर थाना पुलिस ने सोमवार शाम को NH-52 ढाढर के पास कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के पास से डोडा पोस्ट जब्त करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले की जांच रतन नगर थाना पुलिस को दी गई है। सदर थाना अधिकारी बलवंत सिंह ने शाम 7 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि एसपी जय यादव के निर्देश पर जिले में ऑपरेशन फ्लश आउट चलाया जा रहा है, जिसके तहत सदर थाना पुलिस ने NH-52 ढाढर के पास नाकाबंदी की थी। तभी वहां एक संदिग्ध व्यक्ति पैदल जा रहा था, जिसकी तलाशी ली गई तो उसके पास 1 किलो डोडा पोस्ट पाया गया। पुलिस ने डोडा पोस्ट जब्त कर पंजाब के होशियारपुर निवासी आरोपी 34 वर्षीय हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए डोडा पोस्ट की अनुमानित कीमत करीब 5,000 रुपये है। कलेक्ट्रेट सभागार में एमपी राहुल कसवा ने ली डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग। डीटीओ को कहा, हाईवे पर हफ्ता वसूली का खेल बंद करो। चूरू सांसद राहुल कसवा ने सोमवार शाम कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग ली। मीटिंग में एडीएम अर्पिता सोनी, डीएसपी सुनील झाझड़िया, जिला परिवहन अधिकारी, NHAI व PWD आदि के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में शाम 6 बजे करीब सांसद राहुल कसवा ने डीटीओ अधिकारियों को चेतावनी भरे लफ्जों में कहा कि नेशनल हाईवे पर हफ्ता वसूली का खेल बंद करें। उन्होंने डीटीओ के अधिकारियों को कहा कि वाहनों की चेकिंग सिर्फ टोल टैक्स स्पॉट पर ही की जाए। एमपी कसवा ने अधिकारियों को जिले में नेशनल हाईवे सहित सड़कों पर डार्क स्पॉट को चयन करते हुए उनके सुधार हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा। एमपी ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव तैयार करें ताकि अतिरिक्त बजट लाकर सड़क दुर्घटनाओं में कमी की जा सके। इससे पूर्व सांसद ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की भी मीटिंग लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने RDSS के तहत स्वीकृत 44,000 से अधिक ढाणियों में स्थित घर की सूची पंचायत मुख्यालयों पर चस्पा करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे लाभार्थियों को सूचना मिल सकेगी और वंचित ढाणियों के लिए अलग से प्रयास किए जा सकेंगे। एमपी ने कहा कि जिले में जहां नए GSS निर्माण की आवश्यकता है, उनके प्रस्ताव तैयार किए जाएं ताकि सरकार से इनकी स्वीकृति के प्रयास किए जा सकें। सांसद अपने डिस्ट्रिक्ट में इस कमेटी मीटिंग्स को लेंगे और ऐसी जगह जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ पे लोगों की डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं या एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसे डार्क स्पॉट्स ऐसे जगहों को आइडेंटिफाई करके उनको ठीक करने का कार्य किया जाएगा। उसी के तहत हमने आज पहली मीटिंग करी है। हमारे MLA साहब मनोज मेघवाल जी साथ हमारे, और हमने सुजानगढ़ हमारा 2 ऐसा एरिया जहाँ सालासर में हमारी 4 लेनिंग एंड हो रही है, उसमें बहुत बड़े इशू आए हैं, उसको हमने रेक्टिफाई करने के लिए एक एडिशनल फ्लाईओवर की भी बात करी है। और बोबासर के साथ में जो सालासर से सुजानगढ़ रोड के ऊपर बोबासर आता है, वहाँ पर भी एक्सटेंडेड 4 लेन रोड बनाने के लिए भी आज बात हुई है। सभी डिपार्टमेंट को कहा है, साथ में DTO ऑफिस को भी कहा है कि रोड के ऊपर खड़े हुए ट्रक्स को चालान काटना, गाड़ी रोकने वाला कार्य भी बंद किया जाए। कहीं पे भी आपको अगर गाड़ियाँ चेक करनी है तो आप टोल टैक्स के ऊपर काफ़ी पार्किंग एरिया होता है, वहाँ करिए, ये बात कही। और सभी पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये कहा कि गवर्नमेंट ने कि आई रेड नाम से एक फॉर्मेट पोर्टल बना रखा है, जहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है तो उसकी GPS लोकेशन ली जाती है। तो डिपार्टमेंट पुलिस को भी ये कहा है कि कौन कौन से एरियाज़ में, सदार शहर बानीपुरा हमारा इलाका है, कुछ हमारे राजलदेसर में इलाका है जहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट्स होती हैं, कुछ 4 लेनिंग से हमारे एक्सीडेंट कम हुई हैं। तो पूरा एक ढांचा तैयार कर लें जिले का, और उसके बाद कैसे पैसा लाकर उस एरिया को ठीक किया जाए, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। और साथ ही साथ में
हमने इसके लिए हम पहले भी वचनबद्ध थे और हमने एक बार स्टार्टिंग में सर्वे किया था सुजानगढ़ से लेकर हरियाणा बॉर्डर तक। ये जो हमारी एग्जिस्टिंग 4 लेन रोड बन रही है, ये इस 4 लेन रोड के अंदर अलग से हमें फ्लाईओवर्स देने पड़ेंगे। बड़ी खुशी है कि हम 12 फ्लाईओवर सैंक्शन करा के लाए, 190 करोड़ की उनका टेंडर निकल गया है और बहुत जल्द वो काम चालू हो जाएगा। और अभी आज एडिशनल 1 फ्लाईओवर की हमने और बात करी है। और रतनगढ़ के अंदर भी हम रतनगढ़ और फतेहपुर का जो पैच है उसको भी 4 लेनिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जिले की जो मीटिंग है, कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कमेटी के माध्यम से हम डिस्ट्रिक्ट के रोड को भी, नेटवर्क को मजबूत करेंगे और साथ साथ में एक्सीडेंट्स को भी कम करने के ऊपर पूरा प्रयासरत